दोस्तों हमारे पास एनालाइज़र मीटर मौजूद है। ये 3 फेज़ सप्लाई में इस्तेमाल होता है और इस पे आप जो है सिटी की वायर्स और फेज़ टू फेज़ और न्यूट्रल फेज़ करंट चेक कर सकते हैं एक ही वक्त में अपनी सेटिंग के हिसाब से। तो आज हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो चलिए डायग्राम पर पहले इसको पर देख लेते हैं। कनेक्शन हमने अब रजिस्टर पे बनाए हैं कि ताकि जो है ना बात समझ आ जाएगी अच्छी तरह। ये जो यू ए है यहाँ पे हमने अपना L1 लगाना है, मतलब रेड फेज़ लगाना है। और जो यू बी है यहाँ पे हमने अपना L2 लगाना है, मतलब येलो फेज़ लगाना है। और यू सी पे हमने ब्लू फेज़ लगाना है L3। यू एन पे हम अपनी न्यूट्रल लगाएंगे। सी टी एल मतलब सिटी कोयल की बात कर रहा हूँ मैं। सिटी यहाँ पे हम सिटी का पहला फेज़ देंगे, यहाँ पे हम एक फेज़ देंगे और एक न्यूट्रल देंगे। A1 जहाँ पे ये स्टार सा बना हुआ है यहाँ पे हम अपना फेज़ देंगे। और ये यहाँ पे जो 1A लिखा हुआ है यहाँ पे हम अपनी न्यूट्रल देंगे। इसी तरीके से B में हम अपना एक फेज़ देंगे सिटी का, और फिर IB में जो है वो सिटी के एक न्यूट्रल देंगे। यहाँ पे हमने सिटी की जो न्यूट्रल है वो अलग अलग देनी है और जो फेज़ हैं वो भी अलग अलग देने हैं। न्यूट्रल को इकट्ठा नहीं करना और कनेक्शनों को तब्दील नहीं करना, इससे आपका मीटर जल सकता है। यहाँ में अब हम अपनी सप्लाई देंगे इसके डिस्प्ले को ऑन करवाने के लिए। तो चलिए कनेक्शन देख लेते हैं, हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं कनेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी न्यूट्रल वायर लगाएंगे UN में, जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा है। इसकी UN पे हम अपनी न्यूट्रल वायर लगा रहे हैं। ये देखें हमने UN पे अपनी न्यूट्रल वायर लगा दी है। ये जो नीचे डिस्प्ले के लिए 2 बता रहा था मैं, उसमें से एक को हम अपनी न्यूट्रल दे देंगे। जो पॉइंट डिस्प्ले के लिए बने होते हैं नीचे, ये पॉइंट डिस्प्ले के लिए होते हैं। यहाँ में हम अपनी न्यूट्रल वायर लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी फेज़ वायर इधर लगा देंगे तो हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ये हमने लाइट को एक फेज़ दे दिया है। जैसे ही हमारा करंट आएगा तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। आप लगाना चाहें तो ठीक है, ना लगाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये हमने अपना रेड फेज़ लगा लिया है L1। UA में लगाना है ये, जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा है। ये हमने अपना रेड फेज़ लगा लिया है। इधर से ही शॉर्ट करके आपने लूप डाल के इसको नीचे डिस्प्ले को इधर से ही सप्लाई दे देनी है। रेड फेज़ से देनी है सप्लाई। रेड फेज़ से सप्लाई देंगे तो हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाएगा इस वक्त। ये हमने रेड फेज़ से इसको सप्लाई दे दी है। तो ये हमारे इधर 2 कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपना येलो फेज़ लगाएंगे। ये देखिए हमने रेड फेज़ लगा लिया, न्यूट्रल भी लगा ली है। ये नीचे सप्लाई आ गई हमारी। अब हम अपना येलो फेज़ लगा लेते हैं। ये देखें हमने अपना अब येलो फेज़ लगाना है। ये हमने अपना येलो फेज़ लाइट में लगा लिया है और उधर से हमने UB में लगा लिया है, मतलब येलो फेज़ की जगह पे। तो ये जो ऊपर आपको पॉइंट बने होते हैं और इसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है। आप इसके कनेक्शन इधर से देख कर भी कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शनों को गौर से देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी और आप गलत कर देंगे। तो ये हमने अपना ब्लू फेज़ जो है वो लाइट में लगा लिया है। अब हम अपनी जो ब्लू वायर है वो हम मीटर के UC में लगाएंगे, जिससे ये हमारा 3 फेज़ के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अब हम उसके बाद सिटी की वायरिंग करेंगे। ये हमने ब्लू फेज़ लगा लिया है UC में। ये देखें रेड फेज़, येलो फेज़ और ब्लू फेज़ ये हमने इधर लगा लिए हैं और साथ में UN में न्यूट्रल लगा लिए। तो ये हमारे कनेक्शन इधर 3 फेज़ के कंप्लीट हो गए। तो ये हम अब सिटी की वायरिंग कर लेते हैं, सिटी कोयल की। ये हमने सिटी कोयल का एक फेज़ लगा दिया है। मैंने इसलिए पीछे रजिस्टर पे समझाया था कि बात इधर से आपको आसानी से अब समझ आ रही है होगी। तो ये हमने अपनी न्यूट्रल वायर लगा ली है। तो आपकी 3 सिटी यूज़ होंगी, तो आपने तीनों की वायर ऐसे ही लगानी है। ये देखें ये हमने अपनी वायर लगा ली है। IA स्टार वाले में हमने अपना फेज़ लगा लिया है और IA में हमने अपना न्यूट्रल लगा लिया सिटी का। फिर हम IB स्टार वाले में अपना फेज़ लगाएंगे और IB में अपनी न्यूट्रल लगाएंगे। ये आपने कनेक्शन तब्दील वगैरह नहीं करने, जहाँ जैसे ही आप इधर लगाएंगे वैसे ही आप सिटी में जाकर लगाएंगे, नहीं तो मीटर आपका जल जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये हमने इसकी न्यूट्रल लगा ली है।
अब हम तीसरी सिटी कॉइल के कनेक्शन कर देते हैं। ये हमने इसका फेज़ लगा लिया है। तो ये अब हमारी मीटर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। हमने सिटी की वायर भी लगा ली हैं और अपने जो 3 फेज़ का करंट था वो भी इसको दे दिया है। आपने इसके कनेक्शन बहुत गौर से करने हैं, ये जल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। ये देखिए हमने अब इसको सप्लाई दिया तो हमारा मीटर जो है वो ऑन हो गया और हमारे फेज़ टू फेज़ वोल्टेज शो कर रहा है। आप इधर से इसकी सेटिंग करके अपने जो हैं वोल्टेज और एम्पेयर का जो सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं।